मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। मीडिया ये कहना चाह रही है कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का। और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। ने मना किया था। जी सर, मैं मुख्तलिफ तरीके से बताता होता हूँ कि पूरी दुनिया से जब मना कर दिया गया कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना, इंडिया उस टाइम भी पेट्रोल ले रहा था। अच्छा, मैं पूरे यूट्यूबर्स, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया सबसे ये पूछना चाहूंगा, राम मंदिर पे बड़े प्रोग्राम हुए, बड़ी बातें हुई, बड़े इंटरव्यू हुए, किसी को ये याद है कि सब भूल चुके हैं कि उसके बीच में सिखों का क्या किरदार था, सिखों के क्या मामला थे, सिखों ने उसमें क्या अपना किरदार अदा किया, और अंग्रेजों को किस तरह उन्होंने अंग्रेजों के आगे इhtजाज किए राम मंदिर के लिए। दूसरी साइड पे इंडिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं, आप क्या कहते हैं कि वहाँ पे कौन इस दफा इलेक्शन जीतेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या कौन सी पार्टी जीतेगी? देखिए, इंडिया में मोदी साहब का मुकाबला नहीं है, ठीक है ना उनसे कोई जीत सकता। देखिए, मोदी साहब लोगों के दिलों में, उनकी रूह में, उनकी आत्मा में, उनके दिमाग में बस चुके हुए हैं, क्योंकि मोदी साहब की ना औलादें हैं, ना उनकी फैमिली है, ना उनके बाद किसी ने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। लोग ये समझते हैं, हमारी तरह नहीं लाइनें बनी हुई हैं, आज नवाज शरीफ साहब, कल उनकी बेटी, परसों उनका भाई, तरसों उनका बच्चा, उधर ऐसा चक्कर कोई नहीं है। सर, मैं अब ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चले अब निकलवा दीजिए। उस टाइम के मौजूदा जो आर्मी चीफ थे ना, वो पता है क्या कहते थे बंगालियों को? यू ब्लडी सिविलियन। ठीक है, यानी कि ये एक आम आदमी कुत्ता पिल्ला, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन आज उसी बांग्लादेश की करेंसी हमारे से ज्यादा है, और ये कहते थे कि इनसे जान छुड़ाओ, ये बुरे लोग हैं, इनसे जान छुड़ाओ। बुरे नहीं, 2% 2% के लोग हैं, इनसे जान छुड़ाओ। ये हमारे आर्मी चीफ उस टाइम ये कहा करते थे, और शेख मुजीब कहा करते थे कि हमने पाकिस्तान को नहीं तोड़ना। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज बहुत दिन बाद हमारे साथ आबिद भाई मौजूद हैं और टॉपिक बहुत ही सीरियस है। ईरान और पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पहले ये खबर आई कि ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, फिर पाकिस्तानी मीडिया पे ये बताया गया कि नहीं भाई हम तो ब्रदर कंट्री है, मुस्लिम ब्रदर कंट्री है, सारे मामला खत्म हो गए हैं, रिलेशन बेहतर हो गए हैं। लेकिन अब फिर खबर आ रही है कि ईरान में पंजाबी तकरीबन 7 से 9 के करीब जो पंजाबी हैं जिनको कत्ल किया गया है, और हालात फिर से कुशीदा हो चुके हैं। इस पर बात करेंगे। दूसरी साइड पे ईरान और पाकिस्तान के इस कन्फ्लिक्ट में इंडिया का क्या रोल है, इंडिया क्या ईरान की हेल्प कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, या फिर इसके अलावा जैसे देखा जाए अभी रिसेंटली ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो उनसे ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचाया, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई, ये सारी बातें टॉपिक इंशाल्लाह करेंगे, जो आपने बातें की हैं वो सवालों के जवाब भी देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ के ऊपर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप लोग इस्लामाबाद गए, वहाँ रंग बलोच का जो एक बलोचिस्तान के लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, जो उनको जलील किया जा रहा था, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। आप लोग उधर गए, आपके साथ यूनिवर्सिटी के लोग ज्वाइंट थे, वो एक फीमेल ज्वाइंट थी जिसका इंटरव्यू मैंने देखा आपके साथ, और वो प्रॉपर बोले। और मैं आपकी हिम्मत को ये दाद देना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान के चैनल या पाकिस्तान के यूट्यूब पर किसी की जरूरत नहीं थी कि उधर जाके प्रॉपर एक प्रोटेस्ट किया जाए यूट्यूब में, और आप लोगों ने प्रॉपर वो सुनिए भाईजान, आपने प्रॉपर वो प्रोटेस्ट किया। आपके साथ वो सिंध की जो एक लेडी थी जो बड़ा बोल रही थी, जो इधर पंजाब में, मैं आपको क्लियर करता चलूंगी, वो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे, जो हमारा ग्रुप है, हम सब इकट्ठे हुए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, और भी जितनी पाकिस्तान की बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से लोग इकट्ठे हुए और हमने प्रोटेस्ट किया। आबिद भाई, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, और भी बहुत कुछ वहाँ पे कर सकते थे। शुएब भाई, वो बलोचिस्तान वाले वो मजलूम लोग हैं जिन्हें हम बेचारा भी कह सकते हैं, जिन्हें हम मजलूम भी कह सकते हैं, जिनके जुल्म और सितम की दास्तान जो है ना हम लोग प्रॉपर नहीं बता सकते सर। और जब वो लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे आते हैं तो आप उन्हें गद्दार कहते हो, आप उन्हें रो के एजेंट कहते हो, आप उन्हें इंडिया के एजेंट कहते हो। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा मेरे भाई? खैर आबिद भाई, ये एक बड़ा मतलब हट के टॉपिक है और इसके ऊपर प्रॉपर हम सीरीज कर रहे हैं, प्रॉपर वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो ईरान का इशू चल रहा है, पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है, 2 मुस्लिम कंट्रीज हैं आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है जी ईरान को पाकिस्तान के खिलाफ। भाई, ये तो सरासर प्रोपेगेंडा और गलत बात है। देखिए, जो जेन्युइन बात है ना, रियलिटी को सामने लेके आओ। क्यों डरते हो आप? ईरान को आप ये कहना चाह रहे हो, या मीडिया ये कहना चाह रही है कि ईरान
और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का। हाँ, ये और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। ने मना किया था जी जी सर, मैं मुख्तलिफ तरीके से बताता होता हूँ ठीक है। कि पूरी दुनिया से जब मना कर दिया गया कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना, इंडिया उस टाइम भी पेट्रोल ले रहा था। ठीक है। इंडिया उस टाइम भी देखे ना जिस तरह चाबहार पोर्ट बनाया ईरान में। मैं सर वही बताने लगा हूँ। वो पोर्ट आपको पता है कि हमारे सी पैक के बिल्कुल ऑपोजिट है, सामने है, ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल सामने है। अच्छा वो अब उसके अंदर ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है और काफी मुल्क हैं और बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का वो पोर्ट बन रहा है। अच्छा वो क्यों बन रहा है? वो पाकिस्तान की वजह से बन रहा है। पाकिस्तान के साथ तो आज ईरान के मसले खराब हुए हैं ना। ठीक है। ये तो इंडिया के प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहे हैं उनके साथ, तो ये फजूल की बातें। अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। आज मैं इंडिया के देखिए, मैं पूरी ऑडियंस को, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया को, हम सिर्फ इंडिया की तारीफ नहीं करते, जो कुछ कर रहा हो हम उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है। अभी आज ये पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर सर, हम पाकिस्तानी फोर्सेस की शुरू में हमने बताया है कि जिस तरह बलूचिस्तान वालों के साथ हो रहा है, लेकिन जहां उनकी तारीफ है हम वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईरान ने पाकिस्तान पे रॉकेट मारे, पाकिस्तान ने प्रॉपर भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया। ईरान को पता चला कि हमने पाकिस्तान को छेड़ा है। देखिए पाकिस्तान में पूरी दुनिया को पता है गुर्बत है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन पाकिस्तानी लोग गरीब हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस या आर्मी गरीब नहीं है। हमने सारी जिंदगी दी है सर, हाँ। हमने सारी जिंदगी आर्मी को तो दिया है। हमारा डिफेंस इतना को मजबूत हो चुका हुआ है, चाहे हमारे बच्चों के पास खाने को पानी रोटी नहीं है, चाहे हमारे घरों में बिजली नहीं है, चाहे हमारे सुई गैस नहीं है, हम रोटी पकाने से महरूम हैं, लेकिन हमने अपनी फोर्सेस को इतना मजबूत किया है, इतना मजबूत किया है कि हमारी फोर्स, आप ईरान के साथ कंपेयर कर लीजिए हमारी फौज को, कि ईरान पाकिस्तानी फौज के आगे कुछ भी नहीं है। नहीं, उसमें ये है, ये तो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जो सी आर्मी है तकरीबन 7वें नंबर पे आती है, 7वें 8वें नंबर पे आती है। इंडिया की आर्मी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आती है, और ईरान की टॉप 10 में भी नहीं है। ये तो एक रियलिटी है। लेकिन आबिद भाई देखा जाए, एक इस टाइम ये कंसेप्ट नहीं है किसकी आर्मी बहादुर है या किसकी आर्मी मजबूत है। कंसेप्ट में हमारा रीजन या बात करने का मकसद ये है कि दो कंट्रीज, नेबर कंट्रीज हैं, आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, ऊपर से मुस्लिम कंट्री है, और तीसरा कंट्री जो कि पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, ईरान के साथ। बड़ी प्यारी बात ज़हन से मैं बात काट दूं। देखें ये मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट ना सबसे पहले शुएब भाई अपने ज़हन से निकालिए। ये मुस्लिम वाला कोई चक्कर नहीं होता, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये हमारे मीडिया ने बनाया हुआ है, हमारे मस्जिद के मुल्लाओं ने जुम्मे वाले दिन बनाया हुआ है जो किताब देते हैं। देखिए मुस्लिम उम्मा वाला कोई चक्कर नहीं है, ये सब झूठ है। आप सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, ठीक है, आप ईरान को ले लीजिए, आप यूएई को ले लीजिए, अभी अफगानिस्तान बांग्लादेश को ले लीजिए, अफगानिस्तान बांग्लादेश को भी ले लीजिए। अब ये सब मुस्लिम उम्मा है ना, हम इनके बीच में है, ये हमारे साथ साथ ही हैं सभी। अब मुझे बताएं कि कितने मुल्कों के मैंने नाम लिए, हमारे पाकिस्तान के इन मुल्कों में किस किस मुसलमान के साथ रिलेशन बेहतर है, कौन से मुल्क के साथ बेहतर है? एक सेकंड सर, एक सेकंड, ठीक है, थोड़ी सी बात शुएब भाई कंप्लीट होने दें, उसके बाद आप बोलिए। देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारा पंगा, बांग्लादेश, ओए होए बांग्लादेश का नाम ज़हन में आ गया। अभी बांग्लादेश के लिए 5 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैंने बांग्लादेश के ऊपर बातें करनी है। बांग्लादेश के साथ हमारा पंगा है, उसके बाद ईरान के साथ हमारा पंगा हो गया। मतलब ये है कि अभी सऊदी अरेबिया में देखें कि मक्का में, मदीना में सॉरी, इंडिया की एक खातून जो वजीर थी वो मदीना शरीफ गई। तो मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया और ये जो सारे मुल्क है ना, इन्हें अब समझ आने लगी हुई है कि दुनिया है, दुनिया इस्लाम के साथ पूरी दुनिया है, उसे भी लेके चलना है हम लोगों ने। हम सिर्फ इस्लाम को लेके चलें, इस्लाम को लेके चलें तो फिर अपने घर जो के रह जाएंगे। नहीं, इस्लाम को लेके चले जरूर, लेकिन अगर मैं मुसलमान हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं मैं फुल प्रैक्टिस करूं, नमाज पढ़ूं 5 वक्त की, लेकिन उसे हर दुनिया के हर रिलेशन के साथ लोग मुसलमान हैं, हम ला इलाहा पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे दिलों से इस्लाम या दीन नहीं निकल सकते। लेकिन रियलिटी को देखें, जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूं आपको, मुस्लिम उम्मा कहां गई? आप ईरान पाकिस्तान के ऊपर बम फेंक रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश की मैं आपको बात बताता हूँ, बांग्लादेश को सारी जिंदगी हम लोगों ने पता है क्या सुना है और क्या हमें बताया गया, मीडिया ने, अखबारात ने और पूरी दुनिया ने, मतलब जैसे जैसे हमें बताया गया बांग्लादेश तो गद्दार है, ये गद्दार लोग हैं, ये गद्दार होते हैं, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहते थे, इन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया। सर रियलिटी तो कभी देखिए, कभी किताबों को तो पढ़ो, कभी हामिद मीर को तो सुनो कि हामिद मीर क्या बता रहा है, और उसने पूरे रेफरेंस के साथ बताया है। बंगाली कभी एक दिन भी पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते थे सर। अच्छा, बंगालियों को अलग हम लोगों ने किया है। बंगाली तो देख, वो शेख मुजीब साहब जो थे, जो इलेक्शन जीते थे, आपको पता है कि वो तो इधर तरले करते थे कि मैं पाकिस्तानी हूँ,
मेरा पाकिस्तान के साथ जीना मरना है। हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान बनाया है, हमने पाकिस्तान के टोटे नहीं होने देने, हम पाकिस्तान को अलग नहीं होता हुआ देखना चाहते। ये शेख मुजीब का बयान है ऑन रिकॉर्ड, इसकी किताबें भी मौजूद हैं, जो किसी ने लेनी हो तो हामिद मीर से जाके ले लीजिए, वो आपको किताबें भी दिखा देंगे। ठीक है। अब उसके बीच में क्या बताया जाता है कि बंगाली जो हैं, देखिए बंगाली कभी भी अलग नहीं होना। अच्छा चलें, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, हमास की और इसराइल की जंग चल रही है। सर ये बात जरा गौर से सुनिएगा, दिमाग खोल के सुनिएगा। ठीक है। हमास की और इसराइल की जंग चल रही है। अब मुझे ये बताइए कि हमास तो इतना सा, ठीक है, इसराइल दुनिया की सुपर पावरों में से एक पावर है सर। ठीक है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास पता नहीं क्या क्या कुछ है। है। हमास क्या इतने सी फोर्सेस है? वो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो फोर्स भी नहीं है फोर्स भी किसी नहीं है। कंट्री की। अच्छा मुझे ये बताएं, कब से जंग चल रही है हमास की और इसराइल की? ठीक है। अभी तक हमास पीछे नहीं हो रहा, ठीक है। और अल्लाह की तरफ से उसकी मदद भी आ रही है। आपको भी पता है कि दाएं बाएं से उसकी प्रॉपर मदद आ रही है, ठीक है। लेकिन वो उसने घुटने नहीं टेके, ठीक है, उसने सिलेंडर नहीं किया, ठीक है। वो पूरा जुड़ा हुआ है, पूरा मुकाबला कर रहा है, चाहे वो उसने तबाह करवा लिया अपना सारा कुछ, ठीक है। लेकिन जुड़ा हुआ है। अब मुझे ये बताइए, जब बांग्लादेश के साथ मामला पाकिस्तान के 1971 में हुए थे, हमारे 93,000 फौजियों ने कैसे सिलेंडर कर दिया? और भाई ये वो फौजी हैं जो ला इला पढ़ते हैं, हाँ, मतलब तब ये जज्बे वाले हैं, हाँ। ये तो शहादत कबूल करने वाले लोग हैं। ये तो कहते हैं कि हमारे घरों में 10 बच्चे हैं और तो 10 बच्चों को भी हम शहीद करवा दें। ठीक है। ये तो वो लोग हैं। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि आपने सिलेंडर कैसे कर दिया? 93,000 फौजी थे यार, रिकॉर्ड है 93,000 ये। वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा पाकिस्तान ने 2-3 जगहों पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। एक शुएब अख्तर साहब ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, दुनिया की तेज तरीन बॉल जो है ना शुएब अख्तर ने फेंकी। नो डाउट। और पाकिस्तानी आर्मी फोर्सेस ने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि 93,000 अपने फौजी सिलेंडर करवाए, ठीक है। और इंडिया फोर्सेस तो भी बहुत पीछे थी। और मुझे नहीं लगता, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि शुएब अख्तर का भी कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, और हमारी आर्मी ने ये जो रिकॉर्ड बनाया 93,000 सरेंडर का, ये भी कोई रिकॉर्ड अच्छा तोड़ सर, मैं पाएगा। इसके ऊपर आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। जो पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ थे, मैं उनके जी। नाम नहीं लेना चाहूंगा, और एक इंडियन आर्मी चीफ थे उधर, ठीक है। जब पाकिस्तान के जनरल न्याजी थे 1971 जी में। हाँ, और इंडियन आर्मी चीफ भी जनरल थे। अरोड़ा थे। अरोड़ा साहब थे, ठीक एक है। अरोड़ा और हमारे न्याजी साहब। ये दोनों जब बैठ के जब पैचअप की बात और सिलेंडर के बाद जब पैचअप हो रहे थे, तो एक पूरा एग्रीमेंट था जो इंडिया साइड से एग्रीमेंट था। पाकिस्तान का उस एग्रीमेंट में कुछ नहीं था, जाहिर बात क्योंकि है। आप तो सिलेंडर किए हुए थे। ठीक है। तो फिर शर्तें तो उनकी माननी थी ना आपने। ठीक है। अब उस एग्रीमेंट में क्या लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को एक आजाद रियासत तस्लीम करेगा, बनाएगा और उसे मानेगा, और बांग्लादेश से पाकिस्तान माफी मांगेगा। ये सर उस एग्रीमेंट में मैं हामिद मीर साहब से आप पूछ लीजिए। ठीक है, ये लगता है आपने हामिद मीर को बड़ा स्टडी जी किया। बिल्कुल। अच्छा वो उसमें लिखा गया था कि बांग्लादेश से पाकिस्तान माफी मांगेगा, जो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, ठीक हो जो गया। आज तक पाकिस्तान ने बांग्लादेश से माफी नहीं मांगी। अब मुझे ये बताइए कि जब इतने बड़े जुल्मो सितम हुए होंगे बांग्लादेश के बीच में, और बंगाली लोग कह रहे हैं कि हमने अलग नहीं होना, ठीक है। हमने पाकिस्तान के साथ हमने रहना तो है। माफी मांगने की बजाय उल्टा गद्दार कह दिया। सर मैं अब ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चले अब निकलवा दीजिए। उस टाइम के मौजूदा जो आर्मी चीफ थे ना, वो पता है क्या